मालवीय नगर में रोजगार मेले का शुभारंभ। मालवीय नगर के वार्ड नंबर 127 में दिनांक 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले रोजगार मेले का शुभारंभ व उद्घाटन मालवीय नगर क्षेत्रीय जन विकास समिति के द्वारा किया गया। इस रोजगार मेले के माध्यम से वार्ड नंबर 127 सेक्टर 1, 2 व 3 मालवीय नगर में रहने वाले बेरोजगार युवाओं, मजदूरों व तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों व अन्य सभी इच्छुक व्यक्तियों को उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर उचित रोजगार दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेतड़ी के विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि समिति द्वारा रोजगार दिलवाने का यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण निम्न व मध्यम वर्ग के परिवेश में बेरोजगारी व आर्थिक समस्याएं विकट हो गई हैं। मालवीय नगर क्षेत्रीय जन विकास समिति की अध्यक्ष डॉक्टर कविता शर्मा ने अवगत करवाया कि समिति ने कई कंपनियों, संगठनों, उद्यमियों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से संपर्क कर रोजगार के उपलब्ध अवसरों के बाबत जानकारी एकत्रित कर ली है, इसलिए इच्छुक व्यक्तियों को उचित रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाएगा एवं समिति इस संबंध में एक सशक्त कड़ी एवं माध्यम का कार्य करेगी। समिति का यह मिशन रहेगा कि वार्ड नंबर 127 मालवीय नगर में कोई भी इच्छुक व्यक्ति बेरोजगार न रहे। इस अवसर पर समिति के संरक्षक प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए यह आश्वासन दिया कि समिति इस पुनीत कार्य को पूर्ण निष्ठा व समर्पण भाव से करेगी। वह वार्ड नंबर 127 मालवीय नगर सेक्टर 1, 2, 3 को बेरोजगारी की समस्या से मुक्त करने का प्रयास करेगी। इस कार्यक्रम में मालवीय नगर सेक्टर 1, 2 व 3 के व्यक्तियों व महिलाओं ने उपस्थित होकर समिति के प्रयास व मिशन की प्रशंसा की। इस अवसर पर समिति के महासचिव डॉक्टर वल्लभ शर्मा ने भी अपने विचार प्रकट किए। जो संस्था है हमारी जन विकास समिति मालवीय क्षेत्र जन विकास समिति मालवीय, उनकी कविता शर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर शर्मा साहब हैं। इस समय नितांत आवश्यकता है एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेस्ट पॉसिबल कर दिया। आज राजस्थान इज नंबर 1 इन द कंट्री, इवन इन वर्ल्ड। दुनिया में जो अपना राजस्थान का मैनेजमेंट है कोरोना का, वो इवन ह्यूस्टन जैसे कंट्री है अमेरिका में, वहाँ भी डिस्कस किया गया। और उन्होंने ये अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस तरह कि ह्यूस्टन वाज द लास्ट प्रोविंस इन द स्टेट्स कि वहाँ सबसे लेट कोरोना का इफेक्ट हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत करी, कोरोना का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो गया, गरीबों के लिए व्यवस्था करी, उनके लिए फ्री दवा की व्यवस्था करी, उसके लिए अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। स्वयं हमने विधानसभा कोष से 1-1 करोड़ रुपया दिया कोरोना के लिए, लोगों के खाने के लिए, अनाज के लिए सारी व्यवस्था करी। और लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट में सेटबैक हुआ है, तो ये प्रयास है। देखिए, सबसे बड़ा ज़रूरी है इस समय बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। मैं ऊर्जा मंत्री था, 25,000 सरकारी नौकरियां कर दी मैंने उस वक्त मुख्यमंत्री जी के निर्देश से। 25,000 लोगों को जॉब्स मिल गई। लेकिन इस समय जॉब्स ख़त्म हो रहे हैं और उस समय नितांत आवश्यकता है कि टेक्नोक्रेट बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बंद कर दिए, अपने बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं बाहर हो गए। तो गरीब आदमी का तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जो ये शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत है कि ये इस तरह का अपन लोग प्रयास करेंगे। आवश्यकता तो है, अभी भी बहुत सारे लोगों को है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी आवश्यकता है। और फिर उनकी गारंटी कौन ले? अगर आप अपना रख रहे हैं कहीं, ये टेक्निकल हेल्पर रख रहे हैं या और रख रहे हैं, या घर में सर्वेंट रख रहे हैं या सामान देने वाला रख रहे हैं, तो उसकी गारंटी कौन ले? इवन जो क्वालिफाइड हमारे 70-80 हज़ार नौकरियां निकल रही, बहुत सारे बच्चों को तो ये पता नहीं काहे की नौकरी निकल रही है। ई मित्र वाला ने बता दिया तो ठीक है, अदरवाइज दे आर नॉट नोइंग। तो इसलिए ये जो रोज़गार मेला है, शुरुआत ऑनलाइन मांग रहे हैं, मैंने कहा मुश्किल काम है, लेकिन जो प्रयास एक बार शुरू होगा तो लोगों को कंफर्टेबली, आज हज़ारों लोगों को घर में बाइयों की ज़रूरत है, सर्वेंट्स की ज़रूरत है। कोई, सब डरते हैं आजकल, क्राइम इतना बढ़ गया कि कौन किसकी क्या पोजीशन है, कौन आदमी क्या क्राइम करके, आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं सर्वेंट ने अपने मालिक के ऊपर अटैक कर दिया, चोरी करके ले गया चुपचाप सारे। तो एटलीस्ट एक फिल्टरेशन हो जाएगा, ये प्रयास है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, 5,000 कंपनियां अकेली आपके भिवाड़ी में है। तो इतने बड़े सब जगह उन लोगों को भी टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत होती है।
अच्छे लोग नहीं मिलते। मेरे तो हिंदुस्तान कॉपरेटिव एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है तांबे का, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, तो वहाँ सब जगह आवश्यकता होती है। लेकिन अगर अपन उनको सही तरीके से, ये प्रयास है और ये प्रयास करना ही, देखिए ये अपन ये नहीं कहते कि इट इज़ अ वेरी इजी जॉब, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, लेकिन अपन इसकी डिमांड करेंगे। बहुत सारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो आएंगे और उनमें फ़िल्टर कर लेंगे, क्वालिफ़िकेशन को फ़िल्टर कर लेंगे, मैंने यही कहा है। और आज जिन के यहाँ आवश्यकता है प्राइवेट कंपनीज़ में, मैं भी अवेलेबल, ये लोग भी, इनके सोर्सेज हैं। और बहुत प्राइवेट कंपनी, जब इनको किसी को पता लग जाता है कि यहाँ से अपने अवेलेबल, दे डू इट, तो उसमें ये बड़ा सराहनीय कदम है कि जो रोज़गार मेले के लिए इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में क्वालिफाइड लोग मिलेंगे, अनक्वालिफाइड ऐसे लोग मिलेंगे जो डे टू डे वर्क कर सकते हैं, दुकान पे सामान देना, फैक्ट्री में सामान देना, ऐसे। तो इसलिए बहुत अच्छी शुरुआत है और कम पैसे के अंदर उनको इतनी उनकी रिक्वायर 8-10 हज़ार रुपये में बेचारों का उनका गुजारा चल जाता है। तो ये एक शुरुआत जो करी है डॉक्टर कविता जी ने और डॉक्टर साहब ने, वेद प्रकाश जी ने, और माननीय हमारे प्रिंसिपल साहब हैं श्री वल्लभ जी ने, तो मैं समझता हूँ इसका डेफिनेटली इट इज़ ए मुश्किल काम है, लेकिन एक अच्छे काम के लिए एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए कि ये सफल हो। मैंने जो मेरे वार्ड के लिए संकल्प लिया था, हर घर रोज़गार, उसके लिए आज मैंने पहला कदम रख दिया है। आज सारे सबको फॉर्म्स प्रोवाइड करवा दिया गया है अखबार के माध्यम से। लगभग ये 7 दिन तक लगातार चलेगा और उनके बायोडेटास, और हमने विभिन्न कंपनियों से, मॉल्स वगैरह से या स्वयंसेवी संस्थाओं से बात कर ली है। उनके योग्यता के, जो भी बेरोज़गार लोग हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। आज हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पधारे, जो पूर्व ऊर्जा मंत्री और खेतड़ी से विधायक हैं इस समय। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।